आरिफ, मेरे ख्याल में तुम्हारी अम्मी को वो बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? यही कि हमने उन्हें यहाँ रखने से इनडायरेक्ट वे में मना जो कर दिया। भाई मैं तो हकीकत पसंद आदमी हूँ, ग्राउंड रियलिटीज पे यकीन करता हूँ, इसीलिए लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती। हकीकत बात यह है रानिया, हमारी जिंदगी में तीसरे बंदे की गुंजाइश ही नहीं है। और जहाँ तक अम्मी जी की बात है, वो जहाँ हैं खुश हैं। जब भी हमारा दिल चाहेगा हम जाकर मिलकर आया करेंगे, उनकी खातिरदारी भी हो जाएगी और हमारी खातिर मदारत भी। क्या ख्याल है आपका? सो क्लेवर यू आर। भाई हम जैसे भी हैं आप ही के हैं। अरे वाह, अभी अम्मी को याद किया, उनकी कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, कैसी हैं आप? आप माने या ना माने, मैंने और रानिया ने आपको अभी याद किया था। जीते रहो बेटा, मैंने तुम्हें खबर देनी थी कि ज़रबाब के यहाँ बेटा हुआ है। अरे वाह, मुबारक हो मुबारक हो। बेटा तुम्हें एक ख़ास मकसद से फ़ोन किया मैंने। जी कहें। वो ज़रबाब को फ़िलहाल रकम की ज़रूरत है। वो मुझसे मांग रहा था, लेकिन मेरी सारी रकम तो अम्मी जी मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है, मैं शाम को आके घर बात करूंगा आपसे। आरिफ मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे भाई को भी ज़रूर। ओके ओके अम्मी जी, अल्लाह हाफिज। क्यों, क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? हाँ, तुम्हारी तबीयत तो हर वक्त ही खराब रहती है। शादी के बाद एक दिन भी तुमने मुझसे हंसते मुस्कुराते किसी खुशगवार मूड में बात ही नहीं की। ये रोता बसोरता चेहरा बस मेरी ही किस्मत में लिखा हुआ था। दूसरों की बीवियों को देखता हूं ना तो दिल जलता है मेरा। कैसे हंसते मुस्कुराते अपने शौहरों की जिंदगी और उनकी किस्मत बदल रही होती है, और यहां रात दिन एक ही राग लगा रहता है। क्या बातें कर रहे हैं? मैं कह रही हूं ना आपसे, मेरी तबीयत नहीं थी। बजाय आप मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएं, आप इतनी तल्ख बातें कर रहे हैं। क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ तलखियां रह गई हैं इल्मा। मुझसे किसी अच्छी चीज की उम्मीद मत रखना। अबिया, नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या कर रही हैं आप? ये क्यों सुन कर रही हैं अपने साथ? इस वक्त आपको अच्छी डाइट की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करें चले। मुझे इस वक्त ज़रूरत है कि कोई आकर मुझसे कहे कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और थोड़ी देर में आपके पास होगा। मैं लेकर आऊंगा उसको। मेरी बात पे यकीन है कि नहीं? पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आता। पता नहीं मेरे दिल को तसल्ली क्यों नहीं मिलती। इसलिए कि आपका दिल अब एक माँ का दिल है, और माएँ अपने बच्चों के लिए कुछ ओवर सेंसिटिव होती हैं। मैं डॉक्टर से पूछ कर आया हूँ, वो कह रहा है कि उसकी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, खतरे से बिल्कुल बाहर है। समझिए आप? अब प्लीज़ सूप खत्म कर लीजिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ और जब तक ये बोल में से सूप खत्म नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं जल्दी से चला जाऊँ तो फटाफट ये सूप खत्म कर लें। शाबाश। नया स्टार्ट। वेरी गुड। अरे वाह रामेश भाई, क्या कमाल धमकी दिया आपने। फौरन सूप पीने लग गई है। इसलिए कि जानती हैं कि उन्होंने अपने बेबी को लुक आफ्टर करना है। माँ बनना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप तभी निभा सकते हैं जब आप फिजिकली फिट हो। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई। खुदा का शुक्र है आप मुस्कुराई तो सही। मैं चाहता हूँ इल्मा आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहा करें। कभी तो किसी की ख्वाहिश का एहतराम कर लिया करें, अच्छी बात होती है। सूप पिलाओ।